अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एमजेसी पेपर है आपका सेमेस्टर 2 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ऑलरेडी आपको पता होगा कि बिजनेस होता क्या है। यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। अगर आपने इंटर पास आउट किया है कॉमर्स से तो आपको बिजनेस पता होगा कि बिजनेस क्या होता है। तो बीइंग बिजी इन सम एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। आज हम किसी भी काम में किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में हम बिजी हैं टू अर्न प्रॉफिट, यानी लाभ कमाना हमारा उद्देश्य है, तो वो बिजनेस कहलाता है। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें हम लोग और डिटेल में आगे जाएंगे, बट मेनली आज हम बेसिक जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं, किस किस तरह के हम फंक्शंस करते हैं, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is business? Being business सिर्फ defined as being busy in some time of activity to earn profit। तो जहाँ पर earn profit की बात आएगी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आएगी, राइट? आपको पता होगा कि एक्टिविटीज इज ऑफ टू टाइप्स। आपको पता है कि जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी जो है बेसिकली दो तरह की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आपको पता है कि एक्टिविटीज ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म और विच आर परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल, वैसी एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट के लिए अर्न करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए अर्न करते हैं, ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक एग्जाम्पल्स, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स। सिंपल, जो भी एक्टिविटीज में हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, जिसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, जिसको कि आपको पता होगा इसको हिंदी में आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और गैर आर्थिक क्रियाएं यानी वैसी क्रियाएं होती हैं जिनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो कि सेंटिमेंट्स और इमोशंस के लिए हम करते हैं। किसी फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और इमोशंस के लिए करते हैं। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप किसी को खुश करने के लिए कुछ बनाते हैं या किसी को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप मंदिर जाते हैं, चैरिटी कुछ दान में देते हैं, आप अपनी खुशी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपको पता है कि एक्टिविटी, अभी आपको बताया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस वर्ड आएगा तो बिजनेस इज रिलेटेड विथ एक्टिविटीज़, और हमने एक्टिविटीज़ में बात किया था कि एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी is defined as whatever the activities we are performing to earn profit is known as economic activity. But when we talk about non-economic activity is performed for sentiments, feelings and emotions. तो ये था बेसिक डिफरेंस कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अब हम बिजनेस जान लिए कि बिजनेस क्या होता है, तो बीइंग बिजी इन सम एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। हमने बिजनेस जाना, अब हम जानेंगे कि देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्या है बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं। मेनली जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन
जो मकसद है, मेन जो गोल है वो क्या है? फर्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। हमारा जो मेन मकसद है वो हमारा है लाभ कमाना, हमारा उद्देश्य है। क्या है? लाभ कमाना हमारा उद्देश्य है। आज किसी भी बिजनेस का, किसी भी व्यापार का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो होता है लाभ कमाना। अब हम सिंपल जान लेते हैं कि बिजनेस में हम और कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। तो हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज वन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी एक उसका फीचर्स है। आप किसी तरह के गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोडक्शन करते हो और सर्विस प्रोवाइड करते हो, या है ना। सर्विस भी हम जो लेते हैं या किसी की भी सर्विस हम लेते हैं तो उसके टर्म्स में हम उनको पे करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कि जो भी हम गुड्स बना रहे हैं, आज हम गुड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो किस लिए मैन्युफैक्चर करते हैं? सेल करने के लिए इसको मार्केट में हम मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? सेल्स करने के लिए करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये आपको क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मीन्स व्हाट? आज आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस है वो रेगुलर होते रहना चाहिए, ठीक है। आपने कुछ स्टॉक बनाया, आपने प्रोडक्शन किया, कोई भी स्टॉक बनाया, प्रोडक्शन किया किसी गुड्स का, उसको मार्केट में सेल किया, अगेन फिर से प्रोडक्शन किया, फिर सेल किया। मतलब ये प्रोसेस जो है इसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। मीन्स कंटिन्यूटी की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है? कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि हमारे बिजनेस में जब कंटिन्यूटी हमारा वर्क चलता रहेगा तो इससे क्या होगा? बिजनेस में डेवलपमेंट्स होगा, ग्रोथ होगा और हमारा बिजनेस प्रॉफिट के टर्म्स में बात करेगा, यानी आगे की तरफ ग्रोथ होगा, यानी प्रॉफिट भी अर्न करेगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं नीड ऑफ फाइनेंस। नीड ऑफ फाइनेंस यानी हर बिजनेस में आप एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, आप एक पॉलिसी पे काम करते हैं। सिंपल समझिएगा कैसे। आज आप बिजनेस में अगर आपने 100% इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, आपने अपना 100% इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल, और आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यू आर गेटिंग 200% प्रॉफिट। तो आपने 100% लगाया था और 100% जो प्रॉफिट हो रहा है, इसका कुछ पार्ट आप, इसका कुछ हिस्सा जो है, आप इसका कुछ हिस्सा रख देते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। रिजर्व के फॉर्म में आप रख देते हो, और कभी हमें बिजनेस में फिर से जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर लगाते हैं। बट अगर हमें बिजनेस में, मेरे पास कैपिटल नहीं है, लाइक मेरा बिजनेस जो है रन तो कर रहा है लेकिन मेरे पास कैपिटल की कमी है, ठीक है, लाइक मेरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, ये दोनों एग्जांपल्स उसी के लिए हैं। तो अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें लगता है कि कैपिटल की और रिक्वायरमेंट है, हमको, हमें रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो हम क्या करते हैं? किसी ना किसी बैंक से फाइनेंस कराते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, किसी भी वित्तीय संस्थान से हम लोन लेके काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आया है, नीड ऑफ फाइनेंस की बात हुई है। अब जब हम उसके बाद बात करते हैं, नीड ऑफ फाइनेंस के बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हम लोग बात कर लेते हैं, एक फीचर्स है एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप बिजनेस में कोई भी चीज, आप पैसा लगा रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, तो एक तरह से आप रिस्क उठा रहे हो ना। जरूरी तो नहीं है आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, पूंजी लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो यू आर टेकिंग रिस्क, आप रिस्क कवर कर रहे हो, यू आर बेयरिंग रिस्क। तभी बोला गया है नो रिस्क नो गेन, है ना। आज हम जोखिम उठाते हैं तभी तो हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमें रिस्क तो कवर करना पड़ेगा, और हर बिजनेस में हमें रिस्क कवर करना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि हमें लॉस ही हो,
ठीक है, हमें प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो रिस्क जब तक हम बेयर नहीं करेंगे, रिस्क हम नहीं उठाएंगे, तब तक हमें लॉस और प्रॉफिट की जानकारी नहीं होगी। उसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी एक पॉइंट है जो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फीचर्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के फीचर्स का पार्ट है कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मार्केट में सेल कर रहे हो, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो प्रोडक्ट जो हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्ट जो हमारा कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। और जब वो सेटिस्फाइड होता है तो आपको मार्केट में एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि एक कोई यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो दूसरे को भी इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी बताएगा वो पॉजिटिव ही बताएगा। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर जो है, वो कस्टमर जो है, ही और शी इज सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। उसको वो संतुष्ट है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, इसीलिए वो उसके बारे में प्रॉफिट और उसके बारे में पॉजिटिव ही एस्पेक्ट बताएगा, यानी पॉजिटिव ही बताएगा। हाँ, अगर उस प्रोडक्ट में लगेगा कि कुछ खामियां हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसमें टाइम टू टाइम उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हैं। और जब हम आप सिंपल किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो आपसे बाद में फीडबैक फॉर्म भी भराया जाता है कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो आप उसमें अपने अपने आप को लगता है कि इस प्रोडक्ट में ये बदलाव होना चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट्स में बदलाव करने के लिए कुछ सजेशंस भी आप दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सजेशंस भी दे सकते हैं। इसीलिए देखते होंगे अभी जितनी भी हम ऑनलाइन कंपनीज से जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, किसी भी तरह का हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो हमें फीडबैक मांगा जाता है कि कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो हमें फीडबैक फॉर्म भरना होता है और हम वहाँ पे सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट पे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, या आप इस प्रोडक्ट से आप क्यों संतुष्ट नहीं हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे क्या कारण है वो आप बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस में हमने पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया कि बिजनेस क्या होता है। फिर बिजनेस में हमने एक्टिविटीज़ के बारे में बात की कि बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, जिसमें कि 8-10 पॉइंट हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो ये सारा टॉपिक था आपका फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद एक आपका टॉपिक और बच जाता है कि बिजनेस में हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि किस तरह के हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बिजनेस में, है ना। किस तरह के हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस, यानी आज हम बिजनेस में किसी भी तरह के जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन की। फिर है आपका मार्केटिंग फंक्शन। उसके बाद है आपका फाइनेंस फंक्शन। और पर्सोनल फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ने बात की है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, यू आर डूइंग बिजनेस, आज प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल जो हम लगाएंगे या जो हम रॉ मटेरियल परचेस करके लाएंगे, उससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, उस पर कितनी लेबर लगेगी, क्या कॉस्टिंग लगेगी, ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन।
आज मतलब इस प्रोडक्शन फंक्शन में यानी इस उत्पादन प्रक्रिया में क्या क्या खर्चा होगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट पे हमारा क्या खर्चा पड़ रहा है, और उस ये सारे जो है प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट हैं। यानी उस प्रोडक्शन फंक्शन में यानी उस उत्पादन प्रक्रिया में पूरा कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना खर्चा लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग फंक्शन की। मार्केट से आप सामान खरीद के लाए, मार्केट में आपने मार्केट से सामान खरीदा तो कुछ एक्सपेंस हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की होगी, फ्री सैंपल्स बांटे होंगे प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए, यानी वॉट एवर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, लाइक सेल स्ट्रैटेजी है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, किस पॉलिसी पर, किस स्ट्रैटेजी पर मार्केटिंग काम करता है, ऑल आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। जो आप ऑफर लाते हो, राइट, बाय वन गेट वन, आप ऑफर लाते हो ना बाय वन गेट वन, या कंपनी ऑफर लाती है ना बाय वन गेट वन का, ये सारे मार्केटिंग फंक्शंस के हिस्से हैं। उसके बाद है फाइनेंस फंक्शन की बात करते हैं कि हम आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस में हम कहीं ना कहीं से फाइनेंस यानी पैसा लगाते हैं। या तो हमारे पास अपना पैसा होता है जो हम लगाते हैं, कैपिटल, और अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से हम लोन लेते हैं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेके और कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे फाइनेंस के पार्ट है। फाइनेंस मतलब आपको पता है वित्त, वित्त यानी मनी के टर्म्स में कैपिटल को बोला गया, जो हम पैसा कहीं से लाते हैं या लगाते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी वित्तीय संस्थान से हम लोन लेते हैं। उसके बाद है पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शंस जो होता है वो एक पर्सनल क्वालिटीज को डिनोट करता है पर्सनल फंक्शन में। लाइक अगर मेरे पास मेरे जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है मेरे बिजनेस में कितनी है, ठीक है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट की बात करता है और सिलेक्शन की बात करता है, रिक्रूटमेंट की बात करता है। सिंपल समझिएगा, आज अगर हमारे पास कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें और लोगों को रख के काम कराना है, या हमें कितने लोगों को, कितने स्किल्स वाले लोगों को रखना है, स्किल्स की भी बात होगी, इफिशियंसी की भी बात होगी, ठीक है। तो जो भी हम लोगों को रख के काम कराते हैं अपने बिजनेस में, तो मैन पावर की बात होती है और इफ़िशियंसी और इफ़िशिएंट लोगों की बात होती है कि सारे लोग जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि सबका मेन गोल सेम होता है, गोल शुड बी द सेम, सबका गोल एक ही है। जो भी आप बिजनेस करते हैं तो गोल सबका सेम होता है। तो जब सारे लोग प्रॉपर मिल के काम करेंगे और हमारी टीम जो है, जो हमारी टीम है वो इफ़िशिएंट होगी, तो हमारे गोल्स भी अचीव होंगे, है ना। गोल्स हमारे अचीव होंगे, हमारे टारगेट्स एकम्प्लिश होंगे, है ना। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पर्सनल फंक्शंस। ये हमने आज डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस में एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने नेक्स्ट बात किया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड अगेन हमने बात की फंक्शंस ऑफ बिजनेस की। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके, कमेंट करके। Thank you and have a nice day. Bye bye.